गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण पढ़ा रही हूँ। अम्ल, क्षारक एवं लवण, जो कि इसका हमने थोड़ा सा 9th में भी पढ़ा था। अम्ल क्या होता है? अगर हम जनरल लेमैन लैंग्वेज में बोलें, यानी कि अगर हम साधारण भाषा में बोले, तो अम्ल को हम कहते हैं जो खट्टा होता है वो अम्ल है, जो कसैला या हल्का कड़वा होता है वो क्षारक है, और जब इन दोनों के रिएक्शन से जो बनता है वो लवण होता है। तो जनरली हम क्या कहते हैं कि अम्ल खट्टे होते हैं, क्षारक कड़वे या कसैले होते हैं, और टच करें तो सोपी होते हैं, और लवण क्या है आपका? इन दोनों के जो रिएक्शन के बाद जो बनता है वो लवण होता है। लवण आपका उदासीन भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपका कि जो अम्ल और क्षार जब उन दोनों ने रिएक्शन करा तो कम्प्लीटली उदासीन यानी न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हुई कि नहीं। अगर अम्ल और क्षार दोनों एक ही स्ट्रेंथ के हैं और पूर्ण तरह से उदासीन हो गए तो क्या होगा? आपको जो लवण बनेगा वो उदासीन बनेगा। और अगर आपका अम्ल प्रबल है और क्षार जो आपका है कम प्रबल है, तो जो आपका लवण बनेगा वो अम्लीय बनेगा। और अगर क्षारक ज़्यादा प्रबल है और अम्ल कम प्रबल है, तो उनके रिएक्शन से जो आपका लवण बनेगा वो क्षारीय बनेगा। तो इस तरह से हमारे अम्ल, क्षारक और लवण ये आपका एक जनरल टच है। अब हम आपको समझाते हैं। देखिए, घर में आपने देखा होगा कि आपके कभी कभी घर में किसी की एसिडिटी बनती है, जिसे कहते हैं ना, पित्त बन रही है, एसिडिटी बन रही है, तो आप लोग क्या प्रेफर करेंगे देना उन्हें? नींबू पानी प्रेफर करेंगे, सिरका देंगे, या फिर आपकी बुक में दे रखा है देखिए, या फिर उन्हें सोडा वाटर। सोडा क्या है आपका? सोडा वाटर क्या है? क्षारीय, जबकि नींबू और सिरका क्या है? अम्लीय। तो नेचुरल सी बात है, आप सोडा वाटर देंगे, जो कि आप लोग देते भी हैं। इनो क्या है? एक क्षारीय, ठीक है, इनो क्या है? वो क्षारीय है, तो इनो देते हैं जैसे आप लोग, या और भी आपका जो आपका गैस वगैरह वो मतलब देते हैं, जो आपका डॉक्टर्स दवाई देते हैं, वो सारी क्या होती है? क्षारीय। अब देखिए, हम कैसे अम्ल और क्षार को, एक तो हर चीज़ को तो टेस्ट करके नहीं पता कर सकते या हर चीज़ को सूंघ नहीं सकते, तो उसके लिए कुछ पता करने के लिए कुछ इंडिकेटर बनाए, जिसे हम सूचकांक कहते हैं। आपने देखा होगा कि हल्दी जो होती है, हल्दी देखी आपने? हल्दी, घर की हल्दी जब कपड़े पे लग जाती है तो आप क्या करते हो? उसे साबुन लगा के उसे धूप में सुखा देते हैं। जब आप साबुन लगाते हैं तो बेटा क्या होता है? उस हल्दी का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। अब उसी को आप दोबारा से पानी से काफ़ी देर तक धोइए, फिर से पीला हो जाएगा। तो हल्दी क्या है? एक हल्दी है नेचुरल इंडिकेटर, जिसे कहते हैं प्राकृतिक सूचक। हल्दी क्या आपका? एक प्राकृतिक सूचक है। वो प्राकृतिक सूचक, हम जो आपने साबुन लगाया, साबुन क्या होता है? क्षारीय होता है। तो प्राकृतिक सूचक यानी हल्दी ने आपका क्षार में क्या दिया? लाल कलर दिया। पर जब आपने उस क्षार को धो दिया तो फिर से वो पीली हो गई, जैसा कि उसका रंग होता है, ठीक है। ऐसे ही आपके कई तरह के सिंथेटिक सूचक यानी जो बनाए हुए सूचक हैं वो भी, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थलीन है, ऐसे कई सारे हैं। लिटमस पेपर जो आपका है वो भी सूचक है। लिटमस पेपर को जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है? एक आपका लाइकेन नाम का पौधा होता है, उसके रंग से बनाया जाता है। लाइकेन नाम के पौधे का जो रंग आता है वो वैसे तो बैंगनी आता है, पर जब हम लिटमस पेपर की बात करते हो, लिटमस पेपर जो बनाया जाता है अलग अलग, तो एक आप देखेंगे ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है, एक लाल कलर का लिटमस पेपर होता है। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसका कार्य क्या होता है? जब ब्लू लिटमस पेपर को हम अम्ल पे लगाते हैं, जब ब्लू लिटमस पेपर को जब अम्ल पे टच करते हैं तो वो लाल हो जाता है, और उसी लाल लिटमस पेपर को आप क्षार पे लगा दीजिए, यानी सोप पे लगा दीजिए, तो फिर से वो नीला हो जाएगा। ये जो लिटमस पेपर है वो अम्ल और क्षार को पता करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या हो गया? एक तरह का सूचक। क्या हो गया भाई? एक तरह का सूचक। इसी तरह से नेचुरल कई तरह के सूचक हैं। आप कई तरह के फूल होते हैं जो उनके जो आपके, जैसे लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, और आपका ये पिटूनिया है, जेरानियम है। इन फूलों के जो रंग की पंखुड़ियाँ जो होती हैं उनका रंग लेके हम लोग सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, एक आपके जो प्रश्न दे रखे हैं, मैं आपको ये प्रश्न और क्रियाकलाप सभी कराऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको चैप्टर समझा रही हूँ। तो पहले आप चैप्टर समझ लीजिए, प्रश्न और क्रियाकलाप हम चैप्टर को समझने के बाद कर देंगे। तो देखिए, ये तो सूचक जो थे जिनमें रंग का परिवर्तन आ रहा था। कुछ सूचक ऐसे होते हैं जिनमें हम अम्ल और क्षार की वजह से उनके गंध परिवर्तित हो जाती हैं। क्या परिवर्तित हो जाती है? गंध। तो उन्हें क्या कहते हैं हम? ऑयल फैक्ट्री सूचक। उसमें जिसमें एक प्याज जो है वो भी आपका ऑयल फैक्ट्री सूचक है। जो आपका लौंग का तेल है वो भी एक ऑयल फैक्ट्री सूचक है। तो ये क्या है? ऑयल फैक्ट्री सूचक। ऑयल फैक्ट्री सूचक का मतलब है गंध में परिवर्तन। हम इसका आपको क्रियाकलाप बताएंगे। फिलहाल हम आपको अम्ल एवं क्षार की जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया बताते हैं। अम्ल और क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, तो समझिए बेटा। हमने क्या किया, देखिए आपका ये आपने देख रहे होंगे परख नली में है, तो आपने क्या लिया हुआ है परख नली में?
आपने परख नली में क्या ले रखा है, देखिए दिख रहा है, ये थोड़ा सा ब्लंड हो रहा है। इसमें हमने जिंक के टुकड़े ले रखे हैं, जिंक के टुकड़े के ऊपर हमने H2SO4 डाला है। क्या डाला है? H2SO4। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? अम्ल जब आपने इसमें जिंक के टुकड़े डाले हुए हैं परख नली में, और जब इसमें आपने H2SO4 डाला, गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बुदबुदाहट के साथ गैस निकलेगी। उस बुदबुदाहट के साथ गैस को हमने यहाँ पानी में कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो हल्की होती है तो ऊपर की तरफ जाएगी। तो आपने क्या किया, एक कैंडल लाया और उसको इसके ऊपर रखा, तो पॉप साउंड के साथ वो बंद हो जाएगी। तो ये क्या है बेटा, ये इसमें जो गैस निकली वो हाइड्रोजन गैस है। जब आपने इसका रिएक्शन क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये होता है आपका, इसमें अम्ल की धातु के साथ क्रिया करी तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यानी जिंक ने H2SO4 के साथ क्रिया करी तो जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या है? आपका सॉलिड है जो कि लवण बनना है और हाइड्रोजन गैस निकली। इस हाइड्रोजन गैस को आपने कैसे चेक किया? टेस्ट ट्यूब के ऊपर आप कैंडल लेके आए या कोई जलती हुई तीली लेके आए, तो वो पॉप साउंड के साथ यानी पप करके बंद होगी। उसी तरह से देखिए हमने आपको यहाँ दिखाया कि जिंक जो है H2SO4 के साथ क्या कर रहा है, जो कि अम्ल है। अब देखिए जिंक आपका क्या कर रहा है, NaOH के साथ भी क्रिया कर रहा है, 2NaOH। ये देखिए हमने AQ लिखा है, S लिखा है, या S लिखा है, या G लिखा है, एरो बनाया है। ये क्या है? बैलेंस रिएक्शन। रिएक्शन लिखने का तरीका जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा था कि रिएक्शंस कैसे लिखी जाती है। अब ये NaOH के साथ जिंक रिएक्शन कर रहा है, 2NaOH प्लस जिंक, 2 मतलब बैलेंसिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ सोडियम के 2 हैं। तो आपका बना Na2ZnO2, इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस निकली। तो जिंक आपका दोनों के साथ क्रिया कर रहा है, किसके साथ? आपका अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी। तो इस तरह के जो धातु होते हैं उन्हें कहते हैं उभयधर्मी धातु। ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर लेते हैं। एल्युमिनियम भी एक इसी प्रकार का धातु है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर लेता है। ठीक है, तो अब आगे आप देख लेंगे, हम आगे इसको समझाते हैं। और आगे एक ये देखिए धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोकार्बोनेट की अम्ल के साथ रिएक्शन। धातु कार्बोनेट क्या होता है, धातु हाइड्रोकार्बोनेट क्या होता है बेटा, तो मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। धातु कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे CaCO3, ये क्या है? धातु कार्बोनेट। और धातु हाइड्रोकार्बोनेट क्या होगा? अब आप कहेंगे धातु हाइड्रोकार्बोनेट क्या है मैम, तो आपका देखिए धातु हाइड्रोकार्बोनेट का NaHCO3, इसे कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी CaHCO3 का ट्वाइस। ये आपको बैलेंसिंग हम लोगों ने सिखाई थी, बैलेंसिंग के बेसिस पे क्या ट्वाइस क्यों आया और सिंगल क्यों आया। तो हम लोग वही दिखा रहे हैं आपको कि आपका धातु कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ रिएक्शन कैसे होगी। तो देखिए आपका इसमें दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट ले रखा है। सोडियम कार्बोनेट में आपने क्या डाला? तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी डाइल्यूट HCl। तनुकृत क्या डाला? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डाला। किस में डाला? सोडियम कार्बोनेट में। तो देखिए मैं आपको इसको लिख के दिखाती हूँ कि सोडियम कार्बोनेट में इन्होंने क्या डाल रखा है। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, देखिए रिएक्शन है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, 2HCl लिया। यहाँ पे आपका S मतलब सॉलिड, AQ मतलब एक्वस, ठीक है, L मतलब लिक्विड होता है, AQ मतलब एक्वस होता है। तो सोडियम कार्बोनेट में आपका HCl लिया तो क्या बना? 2NaCl जो कि जल के अंदर विलय होता है, और क्या बना आपका? H2O यानी जल मिला, और क्या निकली आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, क्या निकला? कार्बन। तो ये क्या था आपका? सोडियम कार्बोनेट। अब आप देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 की सॉलिड है, HCl के साथ रिएक्शन कराई, यहाँ आपको 2 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि बैलेंस हो जाएगा। ये बना NaCl बना, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना, जल बना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल जाएगी। अब आके इसी तरह से हम देख लें कि ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको हमने चूने के पानी में प्रभावित किया। चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं, ठीक है। चूना आपने देखा होगा, चूना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चूने का सूत्र क्या होता है? CaCO3। मैं आपको अभी दिखाया था, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा था, ये CaCO3। ये क्या है? चूना। चूना पत्थर भी कहते हैं, चूना भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसमें से जब इसको पानी में हम डिज़ोल्व करते हैं, यानी कि हमने इसको पानी के साथ डिज़ोल्व कर दिया, तो क्या बनता है? ये आप बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो निकल जाती है। ठीक है, तो ये आपका है क्या? चूने का पानी। जो पानी आपने चूने को जब भिगोते हो तो जो ऊपर पानी आता है उसे चूने का पानी कहते हैं। क्लियर चूने का पानी आपने लिया, बिल्कुल क्लियर, और उसमें आपने क्या करा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित करोगे तो चूने के पानी से रिएक्शन करके फिर से क्या बना देगी? कैल्शियम कार्बोनेट और जल। आपने देखा होगा चूने के पानी को आप निकाल लो, चूना लो, पानी में भिगो, और ऊपर जो बिल्कुल क्लियर आता है उसे निकाल लो और उसे आप खुले में छोड़ दो, तो वो क्या करेगा? जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर से सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा।
अब देखिए हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट जो बना उसके हमने फिर क्या करा, उसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट को जल में भिगोया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी। क्या बात करी? कैल्शियम कार्बन, तो फिर जल में विलयशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये घुलनशील है, इसलिए ये भी आपका क्या होता है, इसमें कोई रंग नहीं आता। तो देखो चूना पत्थर जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं और संगमरमर भी कहते हैं, ये आपका क्या होता है, इसकी डेंसिटी के बेसिस पे होता है। जो आपकी चौक है या खड़िया है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, वो लो डेंसिटी की होती है, जिससे मार्कर। जो आपका मार्बल है सबसे हाई डेंसिटी का होता है, यानी घनत्व का भारी होता है। ये ऐसे ही चूना पत्थर जो इन बिटवीन होता है इन दोनों के, ठीक है। तो ये क्या है, सब कैल्शियम कार्बोनेट की हैं, जो अलग अलग रूप हैं इनके। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। तो इसके सूत्र को हम आपका इस तरह से भी लिख सकते हैं, धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट जल के साथ क्रिया, अम्ल के साथ क्रिया करी, क्या बनाया, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। फिर आ जाइए अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। जो अम्ल हैं और क्षारक जो आपस में अभिक्रिया करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब आपको एसिडिटी बनती है तो आप इनो लेते हो। इनो क्या है आपका, जो आपका एक तरह से जो आप लोग कहते हो ना खाना सोडा, वो उसी का फॉर्म है एक तरह का। खाना सोडा क्या होता है, क्षारीय होता है। तो आपने वो लिया तो क्या हुआ, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है बेटा, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो देखिए ये भी उदासीनीकरण की अभिक्रिया है, जिसमें लवण और जल बनता है। NaOH ने HCl के साथ अभिक्रिया बना तो क्या बना, NaCl बना और जल बना। तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है, तथा इसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया यानी कि क्षारक और अम्ल जो बनाता है लवण और जल। ये आपका क्या है, आपका सिंपल फॉर्म है, जो कि हमने इक्वेशन फॉर्म में यहाँ लिख दिया है। अब देखिए अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, पहले समझ लीजिए। धातु के ऑक्साइड, धातु क्या है, जैसे सोडियम है, ठीक है बेटा, तो सोडियम की ऑक्सीजन के साथ तो Na2O। ऐसा क्यों लिखा है Na2O, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, सोडियम की संयोजकता 1, तो ये क्या हो गया Na2। यानी एक ऑक्सीजन को 2 सोडियम चाहिए बैलेंस करने के लिए, ठीक है भाई। आपको क्या है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या चाहिए, 2 सोडियम ही तो आपका क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इस तरह से बैलेंस हो जाता है। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, क्योंकि कैल्शियम के क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम दे रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो ये आपका बैलेंसिंग CaO होता है। तो जितने भी आपके धातु हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जो इसके ऑक्साइड्स होंगे, दे आर कॉल्ड धात्विक ऑक्साइड, ठीक। ऐसे ही आपके जो नॉन मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, या और भी आपके कौन कौन से वो हैं आपके, फॉस्फोरस, सल्फर, इनके जितने भी ऑक्साइड होंगे, दे आर कॉल्ड नॉन मेटलिक ऑक्साइड या अधातु ऑक्साइड, ठीक। तो ये आप आगे हम पढ़ रहे हैं, आपको बेटा दे रखा है आपका अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया को आप देखते हैं, तो धात्विक ऑक्साइड की जब अम्ल के साथ किया करेंगे तो लवण और जल बनेगा, जिसको मैं आपको इसमें समझाती हूँ कि ये कैसे बनेगा। देखिए धात्विक ऑक्साइड हमने ले लिया Na2O, ठीक। इसके साथ इन्होंने किसकी साथ क्रिया करी, HCl के साथ क्रिया करी। तो देखिए क्या होगा बेटा, इसका H और इसका O क्या करेंगे, जल बनाएंगे। समझिएगा बात को, H2O, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इसे, ठीक। और ये आपका क्या हुआ, दूसरा क्या बन जाएगा, NaCl। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, बैलेंस। तो देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगाएंगे, तो क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ भी हम 2 लगा लेंगे। देखिए अपने आप बैलेंस हो गया, ठीक। यानी Na2O सॉलिड फॉर्म में होता है बेटा, और ये आपका एक्वस फॉर्म में होता है। ये आपका लिक्विड है ही, जल बनेगा लिक्विड, और ये आपका सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, यानी धात्विक ऑक्साइड की जब हमने अम्ल के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना, जल और लवण। तो ये वही चीज़ आपका दिखा रखी है बुक में कि धात्विक ऑक्साइड की करी तो अम्ल के साथ रिएक्शन, लवण और जल। और भी मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की करोगे आप, किसके साथ करोगे, H2SO4 के साथ कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो H2SO4 के साथ करी तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस क्या बनेगा आपका, जल। तो देखिए बैलेंस है कि नहीं, पहले देखते हैं। हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन कितने, ये आपका यहाँ पे सल्फेट, तो सल्फेट पूरा लग गया, कैल्शियम पूरा लग गया, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, यानी कि ये अपने आप में बैलेंस्ड है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ आपका एक्वस आ जाएगा, ये आपका सॉलिड आ जाएगा, और यहाँ आपका L मतलब लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है।
तो आपका ये ठीक। फिर अब आज के लिए इतना ही बेटा, इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा और नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।